morning student. Hope you are everybody fit and fine. So what we have seen in the last session, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक सेशन कंप्लीट हो चुका है इंटरनेट के सॉरी HTML के रिगार्डिंग। तो HTML का बेसिक यूज, HTML क्या है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं लास्ट सेशन में जो भी चला जो भी हमने कंप्लीट कर लिया है उसका। सो ये तीन टॉपिक जो है मैंने कवर कर लिए थे लास्ट सेशन में, वर्किंग ऑफ द इंटरनेट एंड HTML और इंटरनेट का क्या यूज है हम जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत हमने इंफॉर्मेशन ले ली थी। उसके बाद व्हाट इज HTML आपको पता है सबको, मोस्ट टाइम पे MCQ HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमें कोई भी वेब पेज क्रिएट करना हो तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी है आपको सीखना। उसके बाद व्हाट आर टैग्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स आर अवेलेबल इन HTML। सो टैग का यूजेस क्या है, बेसिक मैंने बोला था कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन हो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप वेब पेज पे रखना चाहते हो तो आप टैग का यूजेस कर सकते हो। सो ये 3 टॉपिक मैंने लास्ट सेशन में कवर कर लिए थे। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 1। टॉपिक 1 इज हाउ टू क्रिएट एंड व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट। Use the text editor such as gedit to write a document to open gedit editor application accessory and gedit। अभी आपको पता है हम स्टैंडर्ड 10 में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको ये प्रोग्राम सीखना है, उसका नाम है gedit। gedit एक टेक्स्ट एडिटर डॉक्यूमेंट है, उसमें आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा जो भी HTML का कोड है वो भी हमें कहाँ पे लिखना है, तो ये प्रोग्राम के अंदर। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे उसका पाथ दिया हुआ है, उसका रूट है, वो रूट को यूज करके आप gedit प्रोग्राम ओपन कर सकोगे, एप्लीकेशन एक्सेसरी और gedit। टाइप द HTML कोड इन एन एम्प्टी gedit विंडो। ओके, आपका जो भी प्रोग्राम है वो आपको कहाँ पे लिखना है, gedit की विंडो के अंदर। After you have typed code, save the file as HTML file name.html on a PC. This is called the document source. Okay? जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे, मैंने लास्ट सेशन में बोल दिया था कि उसका एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। एक्सटेंशन से क्या पता चलेगा कि वो फाइल की टाइप, वो फाइल जो है वो कौन सी फॉर्मेट वाली फाइल है, या फिर वो विंडोज फाइल है, एक्सेल फाइल है, पावरपॉइंट फाइल है, HTML फाइल है। तो वो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि उसके एक्सटेंशन से हमें वो पता चल जाएगा कि ये कौन सी फॉर्मेट की फाइल है। ओके, तो एक्सटेंशन लेना जरूरी है। उसके बाद जो भी हमारा वो प्रोग्राम रेडी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट सोर्स। उसके बाद ओपन मोजिला फायरफॉक्स और एनी ब्राउजर ऑफलाइन। ओके, आप अपने पास दो पॉपुलर ब्राउजर है, वन इज मोजिला फायरफॉक्स, सेकंड वन इज गूगल क्रोम। किसी का भी यूज करके अपना जो भी HTML कोड है वो हम ओपन कर सकते हैं और उसका आउटपुट भी देख सकते हैं, और वो भी कैसे, ऑफलाइन। ओके, क्लिक ऑन अ फाइल, open file and select the file.html document that you have created। आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हो उसको, जो भी हमारा ब्राउजर ओपन होगा उसमें फाइल में जाना पड़ेगा और उसके बाद ओपन, वहां से आपकी जो भी फाइल है, जो भी नाम दिए, जो भी आपने नाम दिया है उसका, वो फाइल को एक बार ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके स्क्रीन पर उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज सी द gedit एडिटर विंडो। आप जो भी प्रोग्राम हो वो प्रोग्राम ये एडिटर के अंदर लिखना पड़ेगा। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप ऐसे टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड फाइल हो, जो भी फाइल वो आप क्रिएट कर सकोगे। ओके, तो आपको HTML कोड कौन से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो gedit प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट इज ओके, सेव। हर एक को पता है फाइल को सेव कैसे करना पड़ेगा। तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल का नेम देना कंपलसरी है। नेम देने के बाद उसका एक्सटेंशन आ जाएगा और उसके बाद सेव इन अ फोल्डर। आपका जो स्पेसिफिक पाथ है, आपका जो स्पेसिफिक लोकेशन है, वहां पे आपकी फाइल को सेव करना जरूरी है और उसके बाद सेव। नेक्स्ट इज आउटपुट ऑफ HTML कोड इन अ ब्राउजर। ओके, आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट ब्राउजर पे कैसा दिखेगा वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये मोजिला फायरफॉक्स की विंडो है, उस पे मैंने आउटपुट डिस्प्ले किया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से।
ओके, जो भी बॉडी पार्ट में मैंने जो भी लिखा हुआ था वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये जनरली जेएडिट का मैंने इंट्रो कर लिया। जेएडिट यहाँ से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने वाले हैं हम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका पाथ मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन मेनू उसमें से एसेसरी और उसके अंदर आपको मिल जाएगा अपना प्रोग्राम जेएडिट। ओके, वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर आपको अपने HTML का जो भी सोर्स है वो वहां पे लिखना है। नेक्स्ट इज HTML स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज सीखने से पहले हमें उसके रिगार्डिंग जो हम उसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर जान लोगे बहुत अच्छी तरह से तो अपना कोड इजीली आप लिख सकोगे। Each web page has a head and body section. All web pages have required tags like this. Okay? हमें पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने भी पढ़ लिया है लोअर स्टैंडर्ड के अंदर HTML के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने फर्स्ट सेशन मैंने कंप्लीट करने के बाद जो एक्सरसाइज दी है बहुत सारे के रिप्लाई उसमें आ गया है, तो मुझे पता है। सो आपको पता है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, पर एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HTML बिगिनिंग द पेज, HTML कोड लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हेड, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन, आपकी जो भी हेडिंग है, आपका जो भी टाइटल है वो आप हेड टैग के अंदर लिख सकोगे। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ HTML। ओके, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है वो हम बॉडी के अंदर लिख सकोगे। और जब लास्ट में देखा तो मैंने HTML एंड किया, दैट मींस आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना जरूरी है, आप अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकोगे। ओके, द हेड सेक्शन ऑफन कंटेन टैग टू डिस्प्ले अ पेज टाइटल, द टाइटल इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। ओके, हेड टैग के अंदर आप जो भी टाइटल दोगे वो कहां पे आएगा, पेज के टॉप में। ओके, पेज के टॉप में हेडिंग के स्टाइल में वो आपका हेडिंग आपको अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होगा। सी द एग्जांपल ओवर हियर, एग्जांपल मैंने दिया है, हेडिंग के अंदर टाइटल टैग यूज किया है और उसमें मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है हेडिंग माय वेब पेज, और वही मैंने इनपुट आउटपुट यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है कि हमारा ये पेज है, तो पेज के टॉप में अपना हेडिंग आता है, देख लीजिए। एग्री? तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे आपको पता चल जाएगा। एग्री एवरीवन? नेक्स्ट इज द बॉडी सेक्शन कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर द एक्चुअल पेज डिस्प्ले। Inside the body section of a web page, you will find tags that control text, graphics, line, link, table, and other special function. Okay? आपको पता है कि बॉडी सेक्शन का यूज किया है HTML के अंदर। HTML के अंदर मेन पार्ट कौन सा है, तो बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन आपको वेब पेज के ऊपर, वेब पेज पे जो भी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करनी हो वो कहां पे लिखना जरूरी है, तो बॉडी सेक्शन के अंदर। तो बॉडी सेक्शन के अंदर उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैग्स अवेलेबल है, अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टैग्स, ग्राफिक्स, लाइन, लिंक, टेबल, बहुत सारे स्पेशल फंक्शन है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। रिमेंबर टैग्स सम बट नॉट ऑल टैग्स कम्स इन पेयर। आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि सारे टैग्स पेयर ही हो। मैंने लास्ट सेशन में कवर कर दिया था ऑलरेडी, हमारे पास दो टाइप के टैग्स अवेलेबल है, पेयर एंड अनपेयर। पेयर मींस व्हाट, कि एक बार वो स्टार्ट किया तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है। अनपेयर दैट मींस व्हाट, कि आप एक बार उसको स्टार्ट कर दो उसके बाद उसको क्लोज ना करो फिर भी वो वर्किंग में रहेगा। एग्री? नेक्स्ट इज HTML हेडिंग स्टाइल। मोस्ट पॉपुलर और एग्जाम में आने वाला प्रोग्राम है, ऑलरेडी आपको ये पता ही होगा। मैं जैसे इसका आउटपुट दिखाऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को समझ में आएगा हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम किया है लोअर स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में भी ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। इनसाइड द बॉडी एलिमेंट हेडिंग एलिमेंट्स H1 through H6 आर जनरली यूज्ड फॉर अ मैसेज डिवीजन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको आपके वेब पेज के अंदर डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स डिस्प्ले करने हो तो आपको हेडिंग टैग का यूज करना पड़ेगा। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग अवेलेबल, H1, H2, H3, H4, H5 and H6. ओके, H1 should be used as a highest level of heading. H1 जब भी लिखोगे तो उसका जो हेडिंग है वो बहुत बड़ा आएगा कंपैरिजन टू H6,
जैसे ही आप जैसे ही आप H1 से H2 पे जाओगे तो H1 का जो हेडिंग है उससे थोड़ा छोटा रहेगा। जैसे ही आप H3 लिखोगे तो उससे H2 और H1 से आपका हेडिंग थोड़ा छोटा रहेगा। सी द एग्जांपल ओवर हियर, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे हेडिंग टेग के यूज करके H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। HTML स्टार्ट किया, दैट मींस मेरा एक्शन स्टार्ट हो गया, उसको कंपलसरी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए ओवर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने HTML ओवर भी किया है। उसके बाद हेड का यूज किया है, हमारा टाइटल जो भी लिखना हो वो हम हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। हेड टाइटल, मैंने टाइटल भी यहाँ पे लिखा है तो मैं टाइटल डिस्प्ले करवा सकता हूँ अपने वेब पेज के अंदर। और उसके बाद बॉडी सेक्शन इन द सेंस कि वो मेन पार्ट है हमारा प्रोग्राम के अंदर, वहां पे मैंने HTML के सारे कोड लिखे हुए हैं। ओके, हेडिंग के रिलेटेड H1 H2 H3 H4 H6, ओके, और रैंक को लिखा हुआ है। और उसका आउटपुट देख लीजिए, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, देख लिया आपने। सारे हेडिंग टैग है वो पहले ऊपर वाला टैग से थोड़ा स्मॉल है। ओके, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, एग्जाम में आ सकता है ये हेडिंग टैग के रिगार्डिंग प्रोग्राम आपको एग्जाम के अंदर आए तो ये प्रोग्राम आपको करना कंपलसरी है, नोटबुक में लिखना भी जरूरी है। जैसे ही प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो गए, ये मैं सारा प्रैक्टिकल आपको एक बार फिर से रिकैप करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। There are 5 types of tags available. First one is paragraph tags, आपको पता है। Second one is line break. Third one is pre-formatted text, bold, italic, underline, strict to and typewriter fonts. And last one is anchored. Okay. First one is paragraph. पैराग्राफ टैग का यूज क्या है आप लोगों को पता होगा कि HTML के अंदर हमारे पास जो भी पैराग्राफ है वो पैरा को मुझे पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं पैराग्राफ टैग यूज कर सकता हूं। यहाँ पे p टैग लिखा हुआ है, देख लीजिए। पैराग्राफ टैग को यूज करने के लिए p टैग मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। सिंपल एग्जांपल है, फर्स्ट वन हेडिंग, तो हेडिंग, और उसके बाद मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है पैराग्राफ 1, उसके बाद मैंने फिर से हेडिंग दिया पैराग्राफ 2, उसके बाद मैंने फिर से हेडिंग दिया, उसके बाद पैराग्राफ 3। तो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये भी प्रोग्राम आपको एक बार ध्यान से देखना है। और नोट में आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, टेक्स्ट बुक को भी यूज करना है। और टेक्स्ट बुक अगर आपको प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, बट मॉडिफाई करके मुझे वो स्नैपशॉट भेजना कि मैं वेरीफाई कर सकूं कि प्रोग्राम रॉन्ग है कि राइट है। ओके, नेक्स्ट इज लाइन ब्रेक। आपको पता है हमारे पास जो भी लाइन हो, जो भी पैराग्राफ हो, उसको मुझे ब्रेक करना हो तो मैं br टैग का यूज करूंगा। br टैग मींस लाइन ब्रेक। जैसे ही आप लाइन को ब्रेक करोगे तो वो एक टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए HTML बॉडी मैंने पैराग्राफ यूज किया है, उसके बाद में br टैग यूज किया है। देख लीजिए पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा है मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर। अगर मैं br टैग ना यूज करूं तो क्या होगा, उसका आउटपुट मैथ्स, उसके बाजू में आ जाएगा साइंस, और उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद कंप्यूटर। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे br टैग यूज किया तो क्या होगा, मैथ्स, उसके बाद br, दैट मींस वो न्यू लाइन में चला जाएगा, उसके बाद साइंस, न्यू लाइन में चला जाएगा, उसके बाद इंग्लिश, और फिर से न्यू लाइन में चला जाएगा कंप्यूटर। ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से एक बार देख लेना और नोट में भी राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर आपको वेब पेज के अंदर कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज करना है तो आप pre टैग का यूज कर सकोगे। ओके, सो प्री डिफाइंड फॉर्मेट को यूज करने के लिए pre टैग भी एक टैग है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देख लीजिए। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को यूज करना, ये फॉर्मेट मुझे स्क्रीन पे चाहिए आउटपुट, तो आप ये फॉर्मेट को किसके अंदर लिख सकते हो, pre टैग के अंदर। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज pre मींस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज ओके बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक्ट थ्रू एंड टाइपराइटर। ओके, उसके भी टैग्स है। बी टैग मींस टेक्स्ट को बोल्ड
उसके ऊपर लाइन आ सकती है, और लास्ट वन इज टाइपराइटर, हमारा जो भी फॉन्ट है उसे हम टाइपराइटर फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। See the example over here. Example is, देख लीजिए, B means bold. ओके, हमने ऑलरेडी ये यूज कर लिया है। हम जब वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सीखते थे तब हम ये सारी चीजों का हमने यूज कर लिया, तो हम लोग को पता है इसका आउटपुट क्या आएगा। B means bold, यहाँ पे देख लीजिए मैंने जो भी लिखा है वो बोल्ड में आया है। इटैलिक means अंडरलाइन, टाइपराइटर और स्ट्रिक्ट। एवरीवन अंडरस्टूड? ये भी प्रोग्राम आपको नोट में लिखना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? श्योर? सो आज आपने क्या देखा? फर्स्ट वन हमने HTML जो भी कोड है वो कहाँ पे लिखना है, हमने gedit के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले ली। gedit कहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन में से, एसेसरीज और एसेसरी में से gedit। उसके बाद हमने HTML का स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद हमने बेसिक जो भी बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है वो देखे, पैराग्राफ, BR और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिंग थ्रू, टाइपराइटर, और लास्ट जो टैग रह गया है वो है हमारा एंकर टैग, वो हम नेक्स्ट सेशन देख लेंगे। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। प्लीज कांटेक्ट मी इफ यू एनी डाउट्स और एनी क्वेरी रिगार्डिंग all the topics, and I am always help you. So see you in the next session. Have a nice day, student.